नमस्कार। ओम नमो गुरु आदेश, ओम श्री मात्रे नमः। स्पिरिचुअल कैटालिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज गुरु आदेश से एक ऐसा विषय की चर्चा करने जा रहा हूँ जिनके मंत्र काफ़ी सारे लोगों में चर्चित है, लेकिन उनकी गरिमा और उनका महिमा कोई नहीं जानता। शिव के अलग अलग रूप है और अलग अलग आयाम है। जब अहंकार को काटते हैं तो वो भैरव कहलाते हैं। जब भय को मारते हैं तो वो भैरव कहलाते हैं। जब किसी मनुष्य की दुर्बुद्धि का नाश करते हैं तो वो भैरव का रूप धारण करते हैं। इन भैरवों में भी अष्ट भैरव प्रधान है और बाकी पृथक पृथक 64 भैरव है। लेकिन समग्र आध्यात्म का मूल जो है वो साधक को भैरव को साधना नहीं, लेकिन साधक को भैरव बनना है। भैरव को साधते साधते जब तक आप भैरव बन नहीं जाते तब तक आपकी साधना सही मायने में फलीभूत हुई ऐसा मान नहीं सकते। तो भैरव है क्या? कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आहार, निद्रा, मैथुन और भय, इन 4 संतापों से पीड़ित है। आहार, निद्रा, मैथुन और भय, इसको पशु भाव कहा है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आहार के ऊपर नियंत्रण करे, निद्रा के ऊपर नियंत्रण करे, मैथुन के ऊपर नियंत्रण करे, लेकिन भय एक ऐसी चीज है जो केवल आपके इस जन्म की प्रतिपादित घटना नहीं है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, आपकी असलामती की भावना, वो सिर्फ आपके मन के द्वारा पैदा की गई भावना नहीं है। वो आपके माता पिता, आपका समाज, आपका परिवार, आपके शिक्षक, आपकी आसपास की दुनिया, उन्होंने समयांतर पे जाने अनजाने में भय को आपके मन में आरोपित किया है। इतना पढ़ लो वरना ये हो जाएगा, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ये हो जाएगा, अच्छी नौकरी नहीं की तो ये हो जाएगा, अगर भगवान के सामने माथा नहीं टेका तो ये हो जाएगा। आपके जीवन का हर एक निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो भय से पैदा हुआ है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको जीवन में काफी कुछ करना ही नहीं था, काफी सारी चीजें उनको करनी ही नहीं थी, लेकिन कभी शर्म से, कभी लज्जा से, समाज के डर से, माता पिता की एक कीर्ति भंग ना हो, उसकी इज्जत ना चली जाए, उनके भय से वो अपने जीवन की आहुति दे देते हैं। ऐसा साधक कभी भैरव नहीं बन सकता। भैरव हमेशा स्वतंत्र होते हैं। स्वच्छंद नहीं बोल रहा, स्वतंत्र बोल रहा हूं। स्वतंत्र और स्वच्छंद होने में बहुत फर्क है। स्वतंत्र व्यक्ति आत्म उद्धार की बात करता है और जो आत्म उद्धार करता है वही लोक उद्धार कर सकता है। स्वच्छंद व्यक्ति ना तो आत्म उद्धार करता है ना तो लोगों का उद्धार करता है, वो सिर्फ नाश करता है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भैरव के अनेकानेक रूप है, शिव के अनेकानेक आयाम है। उसमें अगर सर्वश्रेष्ठ आयाम की चर्चा की जाए, उसमें अगर एक ऐसे रूप की चर्चा की जाए तो वो रूप है मृत्युंजय शिव। दशो महाविद्या में बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या के जो शिव है
वो मृत्युंजय शिव है। उनके अलावा आपने मृत्युंजय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका कभी ना कभी पठन किया होगा या सुना होगा। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वाला मंत्र, और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये वाला मंत्र। सामान्यतः हम हर एक शब्द का अर्थघटन अपने हिसाब से करते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास मृत्यु संजीवनी विद्या है, या हम कभी पढ़ते हैं कि भगवान शिव ने ये राक्षस को या ये देवता को मृत्यु संजीवनी विद्या दे दी या मृत्युंजय विद्या दे दी, तो हमें लगता है कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। ये विद्या का मतलब ऐसा हुआ कि उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। ये इंटरप्रिटेशन आपके मन के द्वारा किया गया है, उनका सत्य कभी आपने तराशने की चेष्टा नहीं की। मृत्युंजय होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी फिजिकली कभी डेथ नहीं होगी। मृत्युंजय होने का मतलब या मृत्यु संजीवनी विद्या का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अमर हो गए। आयु तो देवताओं की भी सीमित है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी आयु की कंपैरिजन में उनकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए आपको लगता है कि देवता अमर है। लेकिन विष्णु, महाविष्णु के संदर्भ में अगर इन देवताओं की उम्र को देखा जाए, ब्रह्मा के सापेक्ष में अगर इन देवताओं की उम्र को देखा जाए, तो वो सब भी अल्प आयु है। एक सामान्य व्यक्ति जब मरता है, जब अपने अंतिम श्वास लेता है, तब वो हमेशा अनअवेयरनेस में होता है। उसे पता नहीं होता कि मैं अभी मर रहा हूं। उनकी कोई मानसिक तैयारी नहीं होती। और क्योंकि आप अनअवेयरनेस में मर रहे हो, आपकी कोई जागृति नहीं है, आप अपना काम कर रहे थे, अचानक मृत्यु आ गई, तो मृत्यु के उस अंतिम क्षण में, सेकंड के उस छठे भाग में आप अति असलामत और अति भयभीत होते हो और आपके प्राण छूट जाते हैं। आपका ये भयभीत होना ही आपको अनेक बार प्रेत योनि में भटकाता है, बाद में फिर से पुनर्जन्म के चक्र में डालता है, क्योंकि मृत्यु नाम के सत्य को आपने कभी समझा नहीं। मृत्युंजय विद्या जो है वो अमर बनने की विद्या नहीं है, फिर भी वो आपको अमर बना सकती है। जब आप किसी भय के अंदर, जब आप किसी असलामती के अंदर, जब आप अपनी मूर्छा अवस्था में, यानी कि आपकी जागृति ना होते हुए आप अचानक मर जाते हो, तब आपकी काफ़ी सारी कामनाएं, काफ़ी सारी आसक्ति, काफ़ी सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। और क्योंकि आपकी कामनाएं और इच्छाएं अधूरी है, आप कंपल्सरीली एक बार जन्म लेने के लिए बाधित हो। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका जन्म होगा होगा और होगा। जब आप पैदा होंगे तो माँ के गर्भ में पैदा होने से पहले आपको सब स्मृति होती है। आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे थे, आपकी स्मृति पूर्णतः होती है। और तंत्र भी ये कहता है और विज्ञान भी ये कहता है कि बच्चा पैदा होने के कुछ 40-41 दिन तक उसे पूर्व जन्म की सब स्मृति अपने दिमाग में अंकित होती है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, तो वो किसी को बता नहीं सकता। धीरे धीरे फिर से उसका जन्म होता है जिस घर में, उस घर के संस्कार, उस घर का आचरण, उस घर की बोली, उस घर के लोग। पुराने माँ बाप चले गए, अब नए माँ बाप बनाए, पुराने मौसा मौसी चले गए, नए मौसा मौसी बनाए, तो पूरा एक नया चैप्टर शुरू होता है और उसे अपने पूर्व जन्म की जितनी भी स्मृति थी वो सब चली जाती है। अब फिर से वो एक अलग चक्र में पड़ गया, फिर से वो युवान हुआ, फिर से वो बूढ़ा हुआ, फिर से वो मरा, फिर से असलामती में मरा।
मृत्युंजय विद्या ऐसी विद्या है जो आपके डेथ को कॉन्शियस डेथ में परिवर्तित करती है। अगर मरना तय है, अगर यह निश्चित है कि एक दिन मरना है, तो जो पेपर ऑलरेडी फूटा हुआ है उस पेपर की तैयारी हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों ऐसा है कि हम हमेशा इस चीज को लेकर भयभीत है? जिन जिन लोगों को मृत्यु का बहुत डर लगता है, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हमें अननेसेसरी ऐसा डर लगता है कि कभी हमें कुछ हो जाएगा, तो कभी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो ये सब लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़े बीमार हैं। इसको मैं मानसिक बीमारी इसलिए कहता हूं कि जो चीज तय है उनसे डरना क्या है, उनकी तैयारी होनी चाहिए, उनसे डर नहीं होना चाहिए। जब आपको पता ही है कि मार्च महीने में मैथ्स का पेपर आने वाला है, तो आप क्या करोगे? मैथ्स से डरोगे या मैथ्स की तैयारी करोगे? चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ये अलग बात है, लेकिन जब वो दरिया में कूदना ही है तो तैरना क्यों नहीं सीखते? मृत्युंजय शिव का कार्य यह है कि वह आपको रोग, शत्रु, पीड़ा और मृत्यु का भय जो है उनका निवारण करते हैं। हम जब भी साधना करते हैं मृत्युंजय शिव की, तो हम सिर्फ मंत्र जाप करके माला रख देते हैं, हमें पता नहीं कि हम क्या बोल के बैठ गए। लेकिन अगर उस तत्व को समझते हो, अगर शिव तत्व को समझते हो, शिव आज तक केवल और केवल 2 वक्त ऐसा हुआ कि वो शिव भागे हैं डर के। एक बार जब सती ने दशो महाविद्या का रूप धारण किया और उनकी ऊर्जा से प्रभावित होकर शिव डर के एक बार भागे, ऐसा लिखा गया है। और एक बार जब भस्मासुर उनके पीछे दौड़ा और उनको भस्म करने के लिए वो पीछे पड़ गया, तब शिव अपने जान बचाने के लिए भागे। ये दोनों घटनाएं ऐसी थी जहां पे ऊर्जा प्रधान थी, और जहां पे ऊर्जा प्रधान होती है वहां डरना स्वाभाविक है। लेकिन उसी ऊर्जा को अगर समझा जाए, उसी ऊर्जा को अगर संतुलित किया जाए, तो फिर ऊर्जा आपके अधीन हो जाती है और वहां पे डर का कोई स्थान नहीं रहता। मृत्युंजय बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कभी मरोगे नहीं। आप तो मरोगे, क्योंकि राम ने भी देह छोड़ा, कृष्ण ने भी छोड़ा, तो आप किस खेत की मूली हो। लेकिन वो मरना आपका दुख नहीं होगा, वो मरना आपके एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। इसको मृत्यु के ऊपर विजय पाना कहते हैं। कोई व्यक्ति अति तामसी वृत्ति का होता है, बहुत पीड़ा देता है सबको, तो आप उस पर विजय कब पा सकते हो? जब आप उनके साथ रहो और फिर भी आप उनसे डरो ना। जिस व्यक्ति से पूरे शहर में सब लोग डरते हैं, उनके साथ रहते हुए भी आप उनसे डरो ना और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सको, उनको विजय प्राप्त करना कहते हैं। वो व्यक्ति ही जीवन से चला जाए, वो व्यक्ति ही ना आए और आप कहो कि मुझे तो उनसे डर नहीं लगता, अब वो है ही नहीं तो डर कहां से लगेगा? लेकिन विद द गिवन सर्कमस्टेंसेस, उनके होते हुए भी अगर आप डट के खड़े हो तो आप सही मायने में वीर हो। इसी तरह से अमर ही बन जाओगे तो फिर मृत्यु के भय का कोई सवाल ही नहीं है। मृत्युंजय विद्या अमर बनाने की विद्या वैसे नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इस चीज को समझ गया है कि जैसे जीवन टेम्पररी है, वैसे मृत्यु भी एक क्षणिक घटना है, मैं फिर से कहीं ना कहीं जिंदा हो जाऊंगा, मैं फिर से कहीं ना कहीं प्रवेश करूंगा, उस व्यक्ति को मृत्यु कभी डरा नहीं सकती। क्योंकि उनके लिए एक जीवन जो है वो अध्याय का अंत नहीं होता, वो नए अध्याय की शुरुआत होती है। अगर मृत्युंजय बनना है तो मंत्र साधना तो करनी ही है, वो एक चीज है, वो तो शिव तत्व अपना काम करेगा। लेकिन
जीते जी जो आपकी पिन अटकी हुई है कई सारी जगह पे, जो आपकी आसक्ति अटकी हुई है कई सारी जगह पे, जो कल्पनाओं के पुल आपने बांधे हैं, उनको समझ के थोड़ा कम करना है, तो यह मृत्यु आपको डरा नहीं सकती। डर हमें किसी भी चीज़ का तभी लगता है जब उनके लिए हम तैयार नहीं है। मृत्यु तो बहुत बड़ी घटना है, उसको छोड़ दो। अगर आप शांति से बैठे बैठे टीवी देख रहे हो और किसी ने पीछे से आके एकदम से डरा दिया, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अब वो तो कोई राक्षस नहीं था, वो तो आपका परिवार का ही कोई था, आपका भाई बहन जो आपके साथ मस्ती कर रहा था। फिर भी आप डर बहुत गए। क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से उनके लिए तैयार नहीं थे। जब मानसिक रूप से आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं होते हो, तब घने अंधेरे में अगर आपकी गर्दन पे या आपके हाथ पे कोई एक छोटा सा रुमाल का टुकड़ा भी छुएगा तो आपको लगेगा कि सांप आ गया, छिपकली आ गई, और आप डर के खड़े हो जाओगे। लेकिन जब आप सांप को कैसे काबू में करना है वो समझ लेते हो, तो दिन दहाड़े अगर सही में भी 10 फीट लंबा सांप आ जाए तो आप उनसे डरते नहीं हो। मृत्युंजय विद्या मृत्यु के विज्ञान को समझने की विद्या है। मृत्यु के बाद क्या होता है, जिसे हम प्रेत योनि कहते हैं वो क्या है, जिसे हम पिशाच योनि कहते हैं वो क्या है, पितृ योनि में व्यक्ति कैसे प्रविष्ट करता है, उनका पुनर्जन्म कैसे होता है, और अगर इन सब चीजों से बच जाना है तो जीते जी हमें क्या करना चाहिए। जब ऐसे प्रश्न आपके मन में उठे तो समझना कि आपके मृत्यु के ऊपर विजय पाने की यात्रा की अभी नींव रखी गई है, शुरुआत हो गई है। फिर आप किसी समर्थ गुरु को यह प्रश्न कर सकते हो। नचिकेता ने वही किया था यमराज से। मृत्यु के बाद क्या होता है मुझे बताइए, क्योंकि उसे मृत्युंजय विद्या चाहिए थी। यमराज ने बहुत प्रलोभन दिए कि तुम चाहो तो स्वर्ग ले लो, तुम चाहो तो अखंड तुम्हारा साम्राज्य रहे, वैसे पद ले लो। नचिकेता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि मृत्यु के बाद क्या घटना घटती है आत्मा के साथ, और अगर ये घटना ना घटने देनी हो तो क्या करना चाहिए, यानी कि मुझे जीवन मुक्ति का विज्ञान दो। तो अगर आपके मन में यह प्रश्न उठता है और अगर आपके मन में यह जिज्ञासा होती है तो आपके उसकी खोज में निकलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरुआदेश। ओम श्री मात्रे नमः।